जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप क्या समझते हैं और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद हम इसकी पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस। ठीक है, देखो क्योंकि हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो होती है उसके अंदर टोटल 4 बेसिक लॉज होते हैं। कितने लॉज? 4। उनमें एक होता है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। 3 तो ये होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। और एक होता है जीरोथ लॉ, मतलब एक तरह से 0 नंबर वाला। इन सबसे पहले बात आपको पहले पढ़ी। इनके ऑर्डर पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन भाई इनके हम इसी ऑर्डर में पढ़ लेंगे। इनका जो नंबर दे रखा है, जीरोथ लॉ पहले, फर्स्ट बाद में, सेकंड उसके बाद, थर्ड उसके बाद। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये स्टेटमेंट कहती है, if two bodies have equality of temperature, if two bodies are having if two bodies are having equality of temperature with a third body, they will also have same temperature with each other। बात आपको पहले पड़ गई। इसका मतलब ये है, मान लिया मेरे पास बॉडी ए है और मेरे पास बॉडी बी है। ठीक है, बात भाई। अब आप बताओ, एक मान लिया मेरे पास बॉडी सी है। अब अगर ए का टेम्परेचर सी के बराबर है, सुनने में भाई अब आपको बहुत आसान लगेगा, ठीक है, और बी का टेम्परेचर भी क्या है, सी के बराबर है, तो ए और बी का टेम्परेचर आपस में भी क्या होगा? अगर ए सी के बराबर है टेम्परेचर, बी का भी सी के बराबर, तो ए भी आपस में बराबर होगा। इससे क्या बात पहले पड़ती है कि किसी भी तरह की, यानी कि दुनिया में सभी तरह की हीट्स क्या होती हैं, सेम। ये नहीं होता कि भाई आग जलाने से पैदा होने वाली हीट अलग होती हो और बिजली गिरने से पैदा होने वाली हीट अलग होती हो। उनका अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, हाथों को रगड़ने से पैदा होने वाली हीट अलग होती हो। बात आपको पहले पड़ गई। अगर 2 बॉडीज, अगर इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, इसका टेम्परेचर इसके बराबर है, तो इनका आपस में बराबर हो गया ना। इसको आपने चाहे कैसे हीट किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि दुनिया में सभी तरह की हीट क्या होती है, सिमिलर, सेम होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। हाथों को रगड़ने से पैदा होने वाली हीट, पहले पता क्या मानते थे, जैसे नहीं इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहले मानते थे आसमानी बिजली अलग होती है और ज़मीन वाली बिजली क्या होती है, अलग होती है। लेकिन आपको पता होगा ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये प्रूव किया था कि आसमानी बिजली भी क्या होती है, ज़मीन वाली बिजली की तरह होती है। तो सिमिलरली पहले भाई ये पता नहीं था कि हीट भाई कई तरह से पैदा हो सकती है, तो क्या पता वो हीट अलग अलग नेचर की होती हो, समझे बात। लेकिन इससे क्या बात प्रूव होगी कि दुनिया में सभी हीट क्या होती हैं, एक तरह की। आगे आपको ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है, इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस ये भाई कि आप इसके ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट बेस्ड थर्मोमीटर, पता आपको क्या, इससे आप नहीं है जो भाई टेम्परेचर कंपैरिजन होता है वो कर सकते हो किन्हीं बॉडीज का, ठीक है, बिना उन बॉडीज को टच किए। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा ना, अगर आपने एक शीशे की ट्यूब के अंदर क्या भर रखा होता, मरकरी, क्या कहलाता है, थर्मोमीटर कहलाता है ना, इजंट इट। तो थर्मोमीटर को आप कहाँ रख दो, ठंडे पानी में। आप थर्मोमीटर को आइस कोल्ड वाटर में रख दो तो पारा नीचे पहुंच जाएगा, है ना, और उसको फिर आप उबलते पानी में रख दो तो पारा कहाँ पहुंच जाएगा, बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताओ, अगर मान लिया भाई आपके घर पे हलवा बना है और आपको हलवा खाना, लेकिन आपको पता नहीं वो कितना गर्म है। कई बार क्या होता है, ऊपर से हलवा ठंडा होता है लेकिन अंदर से क्या होता है, गर्म होता है। आपको पता नहीं भी हलवे का टेम्परेचर एग्जैक्ट में क्या है, तो आप बिना हलवे को खाए आप कैसे पता कर सकते हो कि हलवे का टेम्परेचर क्या है, बताओ। अब फर्ज करो हलवे का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपने एक ट्यूब में, एक नैरो ट्यूब में मरकरी भर रखा है,
ठीक है, उसको आप कहाँ रखो तो मरकरी इंडिकेटर हो जाएगा कि टेम्परेचर कितना है। नहीं समझे बात? आप क्या करो, मरकरी उस ट्यूब को कहाँ रख दो। अरे भाई आपको पता नहीं थर्मोमीटर क्या होता है, उसमें ये मानो उसकी रीडिंग मीट रही है, उसकी रीडिंग क्या हो रही है, बिल्कुल मीट रखी है, ठीक है, लेकिन उसमें मरकरी तो है, पारा पारा तो है, उसको आप बॉइलिंग वाटर में रख दो। कहाँ रख दो? तो जहां पर कौन पहुंच जाएगा, पारा पहुंच जाएगा, वहां पर आप मार्किंग कर दो। कर दोगे मार्किंग? ठीक है, अब आप उसे कहाँ रखो बताओ? हलवे के अंदर रखो। कहाँ पर रखो? हलवे के अंदर रखो। अब अगर मरकरी वहीं पर पहुंच गया, इसका मतलब क्या है? हलवा कितना गर्म है उबलते हुए? पानी के बराबर। इसका मतलब हलवा क्या हो गया? बॉडी ए। नहीं है आपको? हलवा क्या हो गया? बॉडी ए। और सॉरी हलवा क्या, ए बॉडी क्या होगी? बॉइलिंग वाटर। बी बॉडी क्या होगी? हलवा। और सी क्या हो गया? थर्मोमीटर। क्या हो गया भाई? क्योंकि इसको इसमें रखने पर थर्मोमीटर का भी तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर पहुंच जाएगा इसके। नहीं बता आपको पहले पड़ी? तो जब पारा हाईएस्ट वैल्यू पे होता है तो उस टाइम पे जो इसका टेम्परेचर है सी के बराबर, तो इसके बराबर वही कि नहीं होगा हमारे पास टेम्परेचर, यानी इन दोनों का टेम्परेचर इसके बराबर है, तो थर्मोमीटर के बराबर इसका पहुंच जाएगा, थर्मोमीटर इसका पहुंच जाएगा, तो इन दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। नहीं, हम समझ जाएंगे भाई कि ये क्या है, ये उबलते हुए पानी जितना गर्म हलवा। अगर पारा आधा आधा नीचे आ जाए, पारा क्या हो जाए? आधा चढ़े, तो हम क्या समझ जाएंगे? क्या है? आधा गर्म हलवा। तो कंपैरिजन क्या हो हमारे लिए? इजी नहीं हुआ क्या? तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का भाई बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है। मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गया ना? वेरी गुड। फिर क्या हमारे पास? थर्मोमीटर इज बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।